देखिए सीजीएल 2022 के लिए जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर का पोर्शन है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि करंट अफेयर आपको कहाँ से करना है, कौन से सोर्सेज से करना है। जो मैंने इस्तेमाल करा है मैं आपको वही बताऊंगा और काफी अच्छे सोर्स हैं। अगर आप एक बार भी देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं ना, जैसे कोई टॉपिक जो होता है वो लगातार पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो वो हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर देखो एक महीने के, अब किसी भी आप वीडियो को देखोगे तो 20 क्वेश्चन अराउंड वो लाते हैं एक वीडियो में, और एक महीने में होते हैं 30 दिन, यानी 600 क्वेश्चन वो एक महीने में आपको लाते हैं। लेकिन क्या इतना क्वेश्चन करना है? डेफिनेटली नहीं। तो एक महीने के कितने क्वेश्चन करना है हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एक महीने में हम कितना एक आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चन रख सकते हैं। फिर क्या क्या देखेंगे हम, फिर देखेंगे 2021 या 2022 से शुरू करना है, कहाँ से बेसिकली स्टार्ट क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के बारे में ओवरऑल चीजें। चलो देखें, एक एक करके हम देखते हैं। देखो पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं कि करंट अफेयर्स का अब हमारे एग्जामिनेशन में हमारा जो मेरिट बनेगा उसमें कितना वैल्यू है इसका। देखना पहले का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। ठीक है, पहले करंट अफेयर के आपको पता है कि प्रीलिम्स के अराउंड 20 to 22 पेपर्स होते थे। ठीक है, और इनमें करीब करीब 5 क्वेश्चन आपको पर पेपर में आ जाता था। ठीक है, तो यानी ये करीब करीब हो गया 100 से लेकर के 120 क्वेश्चंस के अराउंड पहले करंट अफेयर का बन जाता था पूरा एग्जामिनेशन के दौरान। जो भी 20 पेपर्स हो गए उसके दौरान 120 से 120 के अप्रॉक्स क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते थे। लेकिन अब देखना ये सिनेरियो बदल चुका है। अब प्रीलिम्स आपका क्या हो गया है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है। तो यहां तो पेपर उतना ही होगा प्रीलिम्स का, करंट अफेयर के उतना ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या है ना कि पहले ये क्वेश्चन अगर आप इनको करेक्ट करते थे तो ये मेरिट में ऐड होते थे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे भी इस बार अगर आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं भी हुए प्रीलिम्स में तो कोई मैटर नहीं करता है। अब देखना वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब जो है प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है। और देखना इस पर वैकेंसी कितना है, 20K के अराउंड। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो अराउंड आप बोल सकते हो कि 1.5 से लेकर के 2 लाख के बीच का सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। अब देखना इतने बच्चों में से ना जो सिंसियर रहेंगे वो प्रीलिम्स तो ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब अगर उनसे सीए के सवाल ना भी हुए तो वो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं करना है, बट क्या है कि अगर नहीं भी सीए के सवाल हुए तो वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे जो सिंसियर है। ठीक है, तो अब मैं यहां से आपको बेसिकली एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूं क्या, कि प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर का जो तैयारी है वो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे मेंस के लिए। तो मेंस के टाइम ड्यूरेशन से ही, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही हम तैयार करेंगे जहां से हमको करना है। जैसे 2021 से करना है या 2022 से, यहां से करेंगे। बेसिकली मेंस के लिए करेंगे। मैं यहां से एक ही लाइन बोलना चाह रहा हूं, वो है मेंस का। ठीक है, अब देखो अब मेंस आपका कब होगा, हम कुछ एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करें तो मेंस आपका होगा अराउंड, आप मान सकते हो 3 to 4 मंथ्स का वक्त आपको दिया जाएगा मेंस के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि या तो वो अप्रैल हो सकता है या मार्च भी ले सकते हो आप, मार्च में भी हो सकता है। मार्च से लेकर के अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट आप कर सकते हो कि मार्च या अप्रैल 2023 में आपका मेंस हो सकता है। तो बेसिकली करंट अफेयर कहां तक अब आपको देखो थोड़ा आइडिया ले सकते हो आप, कि अगर हम मान लिए जनवरी 2022 से शुरू करते हैं, अगर जनवरी 2022 से आप शुरू करोगे तो मार्च अप्रैल 2023 तक के लिए आपके कितने महीने के करंट अफेयर हो गए, अराउंड 15 से 16 मंथ का करंट अफेयर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मुझे पता चल गया कि अब इससे पीछे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर मान लिए आपसे एक साल के पीछे का पूछ भी लेता है, मान लिए अगर मिड या फिर अगस्त ले लो, अगस्त या जुलाई 2021 से अगर सवाल कर भी लेता है करंट अफेयर का प्रीलिम्स में, तो वो मैटर नहीं करेगा। आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी क्वालिफाइंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कर ही जाओगे वैसे भी। तो अगर इसके सवाल ना भी बने तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां अगर 15-16 महीने का करंट अफेयर पूछता है तो हम जनवरी 2021 से करेंगे, ताकि मेंस में अगर जो सवाल पूछे तो वो हो जाए आपसे। ठीक है, यहां से पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि अब देखो इसका रिलेवेंस कितना है करंट अफेयर का। अगर प्रीलिम्स में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, अगर प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है अब मेरे लिए, तो अब देखो मेंस में इसके कितने सवाल आ सकते हैं। तो मेंस में ऐसे तो एक्सपेक्टेड है कि आपके 5 क्वेश्चन अराउंड आ सकते हैं, लेकिन अगर वो चेंज भी करता है तो इसको मान लीजिए 7 कर सकता है या 8 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस बार करंट अफेयर का कितना वैल्यू रह गया है, वो सिर्फ रह गया और 7 से 8 क्वेश्चन का वैल्यू है करंट अफेयर का, जो कि मेंस में है। तो आई थिंक मेरिट बनेगा इस पे, तो मैटर तो करता है, करंट अफेयर आपका मैटर तो करता है डेफिनेटली।
ठीक है, तो हमको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि सिर्फ हम मेंस के लिए करंट अफेयर का तैयारी करेंगे, और वो भी कितना वैल्यू है उसका, तो अराउंड 5 to 7 या 5 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट कितना है हमारे लिए करंट अफेयर। अब देखो व्हाट कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे थोड़ा सा। ठीक है, वो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कहां से शुरू करना है। ये आपको पता चल गया कि आप क्या करोगे, आप जनवरी 2022 से आप कर सकते हो। बाकी आप अपने बिल पे देख सकते हो, अगर आपको लगता है और पीछे से करना है तो आप पीछे से कर लो, या आपको जैसे अगर मैं रहता तो मैं बता रहा हूँ जनवरी 2022 से मैं शुरू करता। हाउ मेनी क्वेश्चन इन 1 मंथ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो वैसे तो वो लेकर के आते हैं आपका 20 क्वेश्चन पर वीडियो, 600 करीब क्वेश्चन वो करा के जाते हैं अगर आप डेली का करंट अफेयर देखते हो तो, लेकिन इतना नहीं करना है, राइट। तो मैं जैसे करता था ना, मैं क्या करता था कि 100 to 150 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले होते थे, यानी डेली का 4 से 5 क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, मैं उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करता था पर मंथ वाइज के हिसाब से, और यही क्वेश्चंस को मैं बार बार पढ़ा करता था। ये हाईलाइटेड वाले सवाल थे, और मैं आपको टॉपिक दिखाऊंगा कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अगर होता तो मैं 100 to 150 क्वेश्चन अराउंड करता पर मंथ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, ताकि अगर एक एक साल का भी अगर क्वेश्चन बन जाता है तो करीब करीब आपको 1 ईयर का अगर बनेगा तो वो आपको 1500-1800 सवाल ही रह जाए। बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। अगर 600 क्वेश्चन रहेगा पर मंथ का और 12 महीने का हो गया तो 72 सवाल हो जाते हैं, जो कि इरेलेवेंस हो जाएगा, इतना जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो 100 to 150 क्वेश्चन के राउंड आप एक महीने का करने की कोशिश करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आ जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन हो गए, देखो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स आपके पूछे जाते हैं कि आपको नए नए जो किताब लिखा जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। और जो देखो जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कोई भी न्यूज आता है ना कि भारत ने सबसे पहले किया कोई भी चीज हो, ये भारत में सबसे पहले हुआ, और या फिर वर्ल्ड में किसी ने पहला काम किया, किसी देश ने आपको वर्ल्ड लेवल पे वो पहला काम किया। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, देखो कुछ सवाल भी हैं मैं आपको दिखाऊंगा वैसे। ठीक है, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस से पूछ लिए जाते हैं सवाल, हालांकि अब ये कम पूछे जा रहे हैं, पहले ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अब ये थोड़ा सा जनरल हो गया तो एक आध सवाल ही डालते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट नया चीज शुरू कर रहा है, जैसे टोबैको बैन करने के लिए कुछ किया गया, ठीक है, तो ऐसे इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फिर अवार्ड, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ग्रीन से कर रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इंडेक्स और रैंकिंग्स, ये भी सवाल आजकल बहुत ज्यादा इससे पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस एंड टेक में इसरो या नासा का कोई मिशन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अपॉइंटमेंट है, अब अपॉइंटमेंट देखना, जैसे कोई इंडियन व्यक्ति, कोई इंडियन अगर किसी वर्ल्ड स्टेज पे अपॉइंटमेंट हुआ है उसका, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक का सीईओ बन गया, वर्ल्ड बैंक में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे चला गया, या फिर आईएमएफ में कोई पोस्ट पे चला गया, तो ऐसे अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनके काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं कि ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, ये हमेशा आपके पीक पे होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कुछ अगर होता है, नेशनल पार्क में कुछ हो गया, रामसर साइट कोई नया बन गया, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इनके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब ये पहले नहीं पूछता था, इस वाले देखना 10th वाले जो चीज है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है। पहले मैं देखता था इतने सवाल नहीं बनते थे सुप्रीम कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट का बिल से, लेकिन अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट के जो नए नए बिल आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो गया, आपको मैं एग्जांपल थोड़ा सा दिखाता हूँ, ऐसे सवाल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, खास करके ये टीसीएस के आने के बाद से। पहले ऐसे नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 20 से 21 से ऐसे सवाल अब ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो आगे देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, मैं आपको जो अभी बताया उसके हिसाब से। जैसे देखो ये सवाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो कोई मामला होगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये कुछ रहा होगा केस सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ से सवाल, तो देखो ये क्या है, नेशनल टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स इंसिडेंसेस रिकॉर्ड्स ब्यूरो फॉर 2020। देखो ये सब अच्छे सवाल हैं, राइट, इससे देख के आपको कुछ लगेगा अच्छा ये थोड़ा सा देश के लिए मैटर करता है, तो ऐसे सवाल ज्यादा बनते हैं। फिर देखो बिल वाला जो मैं बोल रहा था, अब ये बिल वाले सवाल ज्यादा आते हैं। अगर आपको बिल वाले कोई सवाल आपको करंट अफेयर में मिल जाते हैं तो आप कोशिश करना कि उसको याद कर सको। फिर ओलंपिक है, ओलंपिक तो आपको पता है हाईएस्ट लेवल है गेम्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, तो इससे कोई भी रिलेटेड न्यूज होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है।
फिर देखो अवार्ड वाले सवाल बहुत आते हैं। फ्लेक्स अवार्ड पूछ लिया, यंगेस्ट फ्लेक्स अवार्ड, फिर यहाँ भी लॉरियस बोल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स अवार्ड ही है, तो ऐसे सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर देखो टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो ये सब देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अच्छे सवाल है, ये इनसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी पूछ रहा है, नेम द ओनली इंडियन एथलीट हु रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। अब ओनली इंडियन पूछ रहा है, मतलब ओनली इंडियन एथलीट, मतलब बाकी सब जो इंडियंस है वो एथलीट नहीं रहे होंगे जिन्हें पद्म भूषण मिला है। तो देखो ये भी यूनिक सा टाइप का हो गया, थोड़ा सा आपको यूनिकनेस अगर किसी सवाल में लगता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपको सोर्सेस कहां से फॉलो करने हैं मैं वो बता देता हूं। तो देखो डेली करंट अफेयर के लिए, जो आपका डेली करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर के लिए ये चैनल रहेगा जिसको मैंने फॉलो करा था अपने प्रिपरेशन के दौरान। एक तो डॉक्टर गौरव गर्ग का स्टडी आईक्यू पे, लेकिन अब उनका तो आता नहीं है। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो ये बेस्ट है, वरना आप पेड कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो उनको भी कर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, इनफ है, ज़्यादा का जरूरत नहीं है, ये उतना मैटर नहीं कर रहा है इस बार। ठीक है, देखो तो ये डेली करंट अफेयर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे 1 अक्टूबर का ये दिख रहे होंगे आप। फिर कुछ आपको टॉपिक्स वाइज भी यहाँ पे स्टैटिक वाला पोर्शन भी कुछ मिल जाएगा। देखो डेली का यहाँ 30 सितंबर का है, 29 सितंबर का है। ठीक है, इनका एक और चैनल है, ये है रवि स्टडी आईक्यू जी के। इसमें आपको टॉपिक वाइज बेसिकली आते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया 2022 का, जो भी सम्मेलन हुआ, जैसे एससीओ का मीट हुआ था, अभी क्वाड का हुआ था, बिम्स्टेक का हुआ, G7 का हुआ, तो ऐसे आपको जो टॉपिक वाइज चीजें हैं यहाँ पे मिल जाएगा। देखो इंडेक्स का भी आया हुआ है 2022 का, जो भी इंडेक्स से सवाल बने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ऐसे वाले सवाल, तो कुछ स्टैटिक का भी आपको मिल जाएगा। तो ये दो चैनल फॉलो करना, दोनों एक ही आदमी का चैनल है, बेसिकली वो अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, तो आप ये चैनल फॉलो कर लेना। अब देखो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे आप 1 अगस्त का वीडियो देखोगे तो उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने तो वीडियो नहीं देखा, बट मैंने सवाल देखे, तो मेरे को ये सवाल इंपॉर्टेंट लगे 1 तारीख वाले वीडियो में, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि जैसे देखो मैंने इसको क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि अगर मैं होता तो इसको नोट डाउन करता। क्यों कि देखो बोल रहा है कि दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का आधारशिला रखा है। मैं हिंदी में करा रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में करा था, और ये चैनल भी हिंदी का है। ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिए जाना चाहते हो तो या तो दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, वरना आप यहाँ से भी देखो, अगर हिंदी में भी आपको याद है ना चीजें, तो आप अगर इंग्लिश में सवाल भी पढ़ते हो तो वो आपको अगर पता रहेगा सवाल तो आप मार्क तो वैसे भी कर ही लोगे, तो ज्यादा लैंग्वेज का करंट अफेयर में फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि बोल रहा है दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का आधारशिला रखा गया, कहाँ पे, तो गुजरात में। तो ऐसे सवाल जो भारत में हो रहे हैं, दुनिया में पहली बार हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो अच्छाई क्या है उस वीडियो का, कि आपको देखो ऐसा सवाल, दुनिया के पहले वाले सवाल जो है वो आपको 4-5 सवाल पहले जो हुए हैं, वो आपको रिवीजन यहाँ से मिल जाएगा। आपको देखो पिछले 6 महीने में जितना भी घटनाएं हुए हैं दुनिया का पहला, वो आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया का पहला रेल सेवा शुरू की है, जर्मनी। तो ठीक है, ऐसे सवाल आपको रिवीजन भी वहां पे करवाया जाएगा। फिर देखो अच्छे सवाल लग रहे हैं, इंडेक्स से सवाल पूछ लिया। फिर देखो ये भी पहला पूछ रहा है दुनिया का पहला विमान, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वीडियो से मैंने ऐसे सवाल को ही सिर्फ पिक करे। ठीक है, यहाँ पे भी बोल रहा है इंटरनेशनल डे भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। फिर इसका थीम क्या है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कोई डे है अगर इस दिन को मनाया जाता है तो उसका थीम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अवार्ड तो आपको इंपॉर्टेंट है ही है, किसी ने अवार्ड जीता तो। फिर देखो भारत से पिनौका सिस्टम खरीदने वाले दुनिया का पहला, फिर से जैसे ही पहला आएगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी, ये आपका ग्रीनरी यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है। हालांकि ये तो ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहा है, बट इन्वायरमेंट से जो भी रिलेटेड चीजें रहेंगी वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तो इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, पर्यटन को यहाँ भी देखो जंगल सफारी की बात किया गया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ फिर ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की चीज है, तो नेशनल लेवल की चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे सवाल को ही आपको पिक करने हैं जो अच्छे सवाल हैं। हालांकि इस वीडियो में 10-11 सवाल थे, बट आपको सारे वीडियो में इतने बढ़िया सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने आपको जो प्रोवाइड करे थे आपको जो पीडीएफ नहीं, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करे थे जीके में, ठीक है, मैंने उसका पीडीएफ बना दिया है। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।